तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ कमाल की मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। एरोलिफ्ट एक ताकतवर और आधुनिक घर को ऊपर उठाने की प्रणाली है जो घर की नींव सुधारने या फिर पूरे घर को कहीं और विस्थापित करने के लिए एक सुरक्षित और आसान तरीका देता है। यह पारंपरिक हाइड्रोलिक जैक की बजाय स्टील के मजबूत टावरों का इस्तेमाल करता है जो घर के चारों तरफ लगाए जाते हैं और नीचे खुली जगह बनाते हैं। हर एक टावर 20 टन का वजन उठा सकता है और जरूरत के हिसाब से ज्यादा टावर जोड़कर भारी घरों को भी उठाया जा सकता है। यह सिस्टम 17 फीट तक घर को ऊपर उठा सकता है, जो बाढ़ प्रभावित इलाकों, नया बेसमेंट बनाने या नींव बदलने के लिए बेहद फायदेमंद है। यह सिस्टम आमतौर पर लकड़ी और हल्के घरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंक्रीट के घरों को उठाना उसकी नींव, वजन और स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इंस्टॉलेशन के दौरान घर के चारों तरफ टावर लगाए जाते हैं और हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए एक समान रूप से घर को ऊपर उठाया जाता है। यह तरीका घर की क्षतिग्रस्त नींव ठीक करने, बाढ़ से बचाव या घर विस्थापित करने के लिए सबसे सुरक्षित और तेज तरीका माना जाता है। खेराता RN09 रोड। यह रोड अल्जीरिया में एक अनोखी इंजीनियरिंग तकनीक से बनाई गई सड़क है। इस इलाके में पहाड़ इतने खड़े और खतरनाक थे कि यहाँ पर सामान्य सड़क बनाना नामुमकिन था। इसलिए इंजीनियरों ने फ्लोटिंग रोड सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें मजबूत स्टील बीम और कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर सड़क को खड़ा किया जाता है। इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी स्टील की बीम को पहाड़ में मजबूती से फिक्स करना, क्योंकि अगर ये कमजोर होती तो पूरी सड़क गिर सकती थी। इसके लिए सबसे पहले विशेष मशीनों से पहाड़ में गहरे छेद किए गए। इन छेदों को ग्राउंडिंग मटेरियल से भरा गया ताकि बीम को पकड़ने के लिए मजबूत बेस मिल सके। इसके बाद मजबूत स्टील की रोड्स को इन छेदों में डाला गया और ताकतवर कंक्रीट से इन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया। इससे बीम पहाड़ में अत्यधिक मजबूती से फिक्स हो गए। जब बीम तैयार हो गए तो इनके ऊपर पहले से तैयार स्टील प्लेटफॉर्म लगाए गए, जिससे सड़क का आधार बना। सड़क को और मजबूत बनाने के लिए किनारों पर कंक्रीट और स्टील से बनाए गए रिटेनिंग वॉल्स लगाए गए ताकि मिट्टी का कटाव ना हो और भूस्खलन से बचा जा सके। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम भी डाला गया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा होकर सड़क को नुकसान ना पहुंचाए। इस तकनीक से इंजीनियरों ने बिना ज्यादा खुदाई किए सड़क को चौड़ा और सुरक्षित बना दिया। यह प्रोजेक्ट एक शानदार उदाहरण है कि कैसे आधुनिक इंजीनियरिंग मुश्किल हालात में भी बेहतरीन समाधान निकाल सकती है। एग्रीफिल। यह एक आधुनिक सड़क मरम्मत प्रणाली है जो गड्ढों को भरकर उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है। जब किसी सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं तो सबसे पहले उस गड्ढे को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि कोई भी ढीला मलबा या धूल मिट्टी ना रहे। इसके बाद उनमें एक विशेष एग्रीगेट फिलर डाला जाता है जिससे गड्ढा पूरी तरह भर जाए। लेकिन असली कमाल इसके ऊपर डाली जाने वाली थर्मोप्लास्टिक सामग्री का होता है। यह सामग्री दिखने में छोटे छोटे कीड़ों जैसी लचीली पट्टियों की तरह होती है जो सड़क की सतह पर बिछाई जाती है। इन पट्टियों को गर्म टॉर्च से गर्म किया जाता है, जिससे वे धीरे धीरे पिघलकर सड़क की सतह से मजबूती से चिपक जाती हैं। जब थर्मोप्लास्टिक सामग्री पिघल जाती है तो इसके ऊपर एक सफेद पाउडर जैसा पदार्थ छिड़का जाता है। यह वास्तव में एंटी स्किड ग्लास बीड्स होते हैं जो सड़क की सतह को अधिक पकड़ और मजबूती देने के लिए डाले जाते हैं। जब थर्मोप्लास्टिक पिघलकर सड़क से चिपक जाता है तब ये छोटे छोटे ग्लास बीड्स भी उनमें फंस जाते हैं, जिससे सड़क की सतह ज्यादा घर्षण वाली हो जाती है। अम्ब्रेला टाइल। भारत में ज्यादातर लोग कंक्रीट की छतें बनाते हैं, लेकिन कई देशों में लोग टाइल वाली छतें लगाते हैं। ये टाइलें आमतौर पर मिट्टी, कंक्रीट या धातु की बनी होती हैं, जो घर को अच्छा रूप देने के साथ साथ मौसम से भी बचाती हैं। लेकिन पारंपरिक टाइलें भारी, महंगी और लगाने में मुश्किल होती हैं। इसका एक बेहतरीन विकल्प है यह अम्ब्रेला टाइल्स, जो हल्की धातु से बनी टाइलें हैं। ये दिखने में परंपरागत टाइल जैसी ही होती हैं, लेकिन सस्ती, मजबूत और ज्यादा टिकाऊ होती हैं। ये हाई क्वालिटी स्टील से बनी होती हैं, जिस पर प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जिससे ये पानी, जंग और खराब मौसम से सुरक्षित रहती हैं। इन टाइलों की सबसे बड़ी खासियत इनका इंटरलॉकिंग डिजाइन है। हर टाइल दूसरी टाइल के साथ मजबूती से जुड़ जाती है, जिससे ये तेज हवा और पानी के रिसाव से बचाती हैं। इन्हें लकड़ी या धातु के फ्रेम पर स्क्रू या कीलों से फिक्स किया जाता है, जिससे इंस्टॉलेशन बहुत आसान और तेज हो जाता है। क्योंकि कम टाइलों से ज्यादा छत कवर हो जाती है, इसलिए मजदूरी का खर्च और समय दोनों बचते हैं। इनकी हल्की बनावट घर की संरचना पर ज्यादा दबाव भी नहीं डालती। कुल मिलाकर अम्ब्रेला टाइल्स एक सस्ती, सुंदर और कम खर्च वाली छत का एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम खर्च में खूबसूरत और मजबूत छत चाहते हैं। MC इंजेक्ट 2133। कंक्रीट में पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस इंजेक्शन रूपी आविष्कार में एक पॉलीयूरिथेन आधारित इंजेक्शन फोम का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इंजेक्शन मटेरियल तैयार किया जाता है, जिसके लिए कारीगर दो तरह के द्रवों को मिलाता है, एक बेस रेजिन और दूसरा एक्टिवेटर। यह दोनों द्रव मिलकर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, जिससे मिश्रण इंजेक्ट करने के बाद फैलने लगता है। जब इस मिश्रण को तैयार कर लिया जाता है तो इसे लीकेज वाले कंक्रीट में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही यह दरारों के अंदर जाता है, यह वहाँ
मौजूद पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और तेजी से फैलकर हर छोटे बड़े सुराख को भर देता है, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है। कुछ ही देर में यह ठोस बन जाता है और एक मजबूत वाटरप्रूफ परत बना लेता है जो दरार को पूरी तरह सील कर देती है। यह फोम फैलते ही अंदर बचे खुचे पानी को बाहर निकाल देता है और कंक्रीट से मजबूती से चिपक जाता है। डीएम प्लास्टरिंग मशीन। पहले अगर दीवार पर प्लास्टर करना होता था तो मजदूर उसे हाथों से लगाते और अपने परंपरागत औजारों से उसे समतल करते थे। यह प्रक्रिया काफी धीमी और मेहनत वाली होती थी, लेकिन अब मशीन के इस्तेमाल से यह काम कई गुना तेज और आसान हो गया है। इस मशीन को प्रयोग में लाने से पहले गीला प्लास्टर दीवार पर स्प्रे मशीन से लगाया जाता है। उसके बाद मशीन काम में आती है। इसमें एक कंपन और घूमने वाली समतल प्लेट होती है जो प्लास्टर को दीवार पर एक समान रूप से फैलाती है और एकदम बेहतरीन फिनिशिंग देती है। इसकी कंपन तकनीक प्लास्टर में मौजूद अंदर फंसी हवा को हटाने में मदद करती है और दीवार पर बेहतर चिपकने में भी मदद करती है। इस तकनीक से दीवार का प्लास्टर बहुत जल्दी और बेहद बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। हालांकि हर मशीन की कुछ सीमाएं होती हैं। कोनों और किनारों को यह मशीन पूरी तरह से समतल नहीं कर पाती, क्योंकि इस मशीन का डिजाइन ही कुछ ऐसा होता है। इसलिए कारीगरों को बाद में हाथ वाले टूल से किनारों को फिनिशिंग देनी पड़ती है ताकि दीवार एकदम सुंदर दिखे। तो कुल मिलाकर यह मशीन प्लास्टरिंग के काम में गति, कुशलता और गुणवत्ता लाने में मदद करती है। इससे मजदूरी का खर्च कम होता है और काम जल्दी पूरा हो जाता है। जियोट्यूब डिवॉटरिंग सिस्टम। बहुत से बड़े उद्योग जैसे कि खनन, खेती और गंदे पानी के शुद्धिकरण वाले काम में गंदा पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिसे साफ करना मुश्किल होता है। जियोट्यूब डिवॉटरिंग सिस्टम इस समस्या का आसान हल है। इसमें बड़े और मजबूत कपड़े के बैग इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले गंदा पानी और कीचड़ इन बैग्स में भरा जाता है। बैग का कपड़ा पानी को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है, लेकिन ठोस गंदगी अंदर ही रह जाती है। इससे कचरे का आकार छोटा हो जाता है और उसे हटाना या दोबारा इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसाबू। जापानी लोग अपने आविष्कारों और अनोखे समाधानों के लिए जाने जाते हैं। उनकी तकनीकें इतनी उन्नत होती हैं कि हर समस्या के लिए वे एक नया और बेहतर तरीका खोज निकालते हैं। ऐसा ही एक बेहतरीन उदाहरण है उनकी भूस्खलन रोकने की तकनीक, जो पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। आमतौर पर भूस्खलन रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं, लेकिन जापान ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने पहाड़ों और ढलानों पर एक कंक्रीट ग्रिड बीम सिस्टम बनाया जो एक तरह से चौखाने जैसा दिखता है। पहले इंजीनियर ढलान में गहरे छेद करते हैं और उनमें स्टील एंकर डालते हैं जो जमीन के अंदर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं ताकि मिट्टी या चट्टानें खिसक ना सकें। इसके बाद इन एंकरों को जोड़कर एक कंक्रीट का जालीदार फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जो पूरे क्षेत्र को सहारा देता है। इस डिजाइन की खासियत यह है कि यह मिट्टी की प्राकृतिक पानी निकासी को बनाए रखता है, जिससे बारिश का पानी आसानी से निकल सके और मिट्टी कमजोर ना पड़े। यह तरीका पारंपरिक पत्थर या दीवारों की तुलना में ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि यह ज्यादा भार सह सकता है, लंबे समय तक चलता है और इसे ज्यादा रख रखाव की जरूरत भी नहीं पड़ती। साथ ही यह प्राकृतिक ढलानों के आकार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, जिससे पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ता है। जापानी इंजीनियरिंग का यह शानदार उदाहरण दिखाता है कि सही तकनीक का उपयोग करके किसी भी समस्या का स्थायी और समझदारी भरा समाधान निकाला जा सकता है। स्ट्रक्टा वायर। यह एक मजबूत धातु की जाली होती है जिसे दीवारों की प्लास्टिंग के दौरान लगाया जाता है ताकि सतह ज्यादा मजबूत बने और उसमें दरारें ना आएं। इसे लगाने की प्रक्रिया में सबसे पहले कारीगर इस तारों की जाली को जमीन पर फैलाता है और उसे सीधा करता है। इसके बाद वह इस तारों की जाली को कंक्रीट ब्लॉक के चारों ओर लपेटता है और उस सतह पर एक समान रूप से विस्तारित करता है ताकि यह ठीक से चिपक सके। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर तारों का जाल सही से नहीं लगेगा तो प्लास्टर कमजोर हो सकता है। जब जाली पूरी तरह से लपेट दी जाती है तो इसे दीवार पर कीलों से मजबूती से जकड़ा जाता है ताकि यह हिले नहीं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक पूरी सतह अच्छी तरह ढक न जाए। अंत में इस वायर मैश पर कंक्रीट मिक्सचर का स्प्रे किया जाता है। पारंपरिक तरीके से प्लास्टरिंग करने की तुलना में स्ट्रक्टा वायर का इस्तेमाल करने से दीवारें ज्यादा मजबूत बनती हैं, उनमें दरारें कम पड़ती हैं और वजन एक समान रूप से बढ़ता है, जिससे पूरी संरचना अधिक टिकाऊ और मजबूत हो जाती है। जियोफैब्रिक्स ऑस्ट्रेलेशिया। समुद्र के किनारे की मिट्टी और रेत धीरे धीरे पानी में बह जाती है, जिससे समुद्र तट छोटा होता जाता है और आसपास की इमारतों और पर्यावरण को खतरा हो सकता है। इसे रोकने के लिए एक खास तरीका अपनाया गया है, जिसमें बड़े और मजबूत बैग, जिन्हें पहले रेत से भरा जाता है और फिर समुद्र के किनारे तट पर लगाया जाता है ताकि पानी की तेज लहरें सीधे किनारे से ना टकराएं। ये बैग एक मजबूत जियो टेक्सटाइल नामक मटेरियल से बने होते हैं जो पॉलिएस्टर और पॉलीप्रोपाइलीन फाइबर का मिश्रण होता है। यह बैग समुद्र के खारे पानी और तेज लहरों को सहने के लिए खास तरीके से डिजाइन किए गए होते हैं। इनमें समुद्र तट से ही रेत भरी जाती है और फिर इन बैग्स को इस तरह लगाया जाता है कि ये समुद्री लहरों के असर को कम कर सकें। इन बैग्स को समुद्र के जल के स्तर से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है ताकि ऊंची लहरें और तूफान आने पर भी किनारे को नुकसान ना हो।
पार्थेनन ओएसडी। यह तकनीक शहरी इलाकों में जल भराव और बारिश के पानी की निकासी को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है। जब किसी क्षेत्र में नई कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो जाता है, जिससे बाढ़ और भूमि कटाव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसे रोकने के लिए जमीन के अंदर यह ओएसडी सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। इसमें बड़े बड़े प्रीकास्ट कंक्रीट ढांचों का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये पूरे टैंक के रूप में नहीं डाले जाते, बल्कि इन्हें जमीन में एक एक करके जोड़कर पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। सबसे पहले जमीन में 4 से 5 मीटर गहरी खुदाई की जाती है। फिर वहाँ पर कंक्रीट बेस बनाया जाता है ताकि इन ढांचों को एक स्थिर आधार मिल सके। इसके बाद इन कंक्रीट ब्लॉक्स को क्रमशः रखा और एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जिससे एक मजबूत जल भंडारण टैंक बन जाता है। जब यह पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है तो इसे सील कर दिया जाता है ताकि पानी धीरे धीरे ड्रेनेज सिस्टम में आ सके। इस तकनीक की खास बात यह है कि यह तुरंत भार सहन कर सकता है, जिससे इसके ऊपर ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन कार्य जारी रखा जा सकता है। इसकी मजबूत संरचना इसे कई सालों तक बिना किसी बड़ी मरम्मत के काम करने में सक्षम बनाती है, जिससे जल भराव और बाढ़ की समस्याओं को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।